तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो लेकर आ गया हूँ एक नई मांगा को लेकर जिसकी स्टोरी और एक्शन लाइन नेक्स्ट लेवल की है। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारे मेन कैरेक्टर ली टियान लैंग को दिखाया जाता है, जो हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग तो होता ही है, लेकिन उसे स्कूल के लड़के बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे और वो पूरी क्लास का पंचिंग बैग बना हुआ था। लेकिन हमें बताया जाता है कि वो भले क्लास का पंचिंग बैग क्यों ना हो, लेकिन वो एक वॉरियर था जिसने 1500 साल पहले कॉस्मिक वॉर में पार्टिसिपेट किया होता है। और बताया जाता है कि कैसे वो पास्ट में खुलेआम सबको मारा करता था, इतना कि किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने खड़े होने की। लेकिन युद्ध की खत्म होने के बाद उसे सारे लोग मिलकर स्टार ऑफिसर का स्लेव बना दिया जाता है और उसे कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाने लगा। उसे डेंजरस मिशन देते थे, लेकिन इन सब के बावजूद वो सारी चीजें सह रहा था और सिर्फ एक ही चीज, एक ही मकसद था जो कि उसे हिम्मत दे रही थी जिंदा रहने के लिए, और वो होती है बदला, जो कि उन स्टार ऑफिसर से उन्हें लेनी थी जो कि उनके साथ ऐसा किया था। तो यही थी स्टोरी की ब्रीफ केस। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो इन सब को ओवरकम करके कैसे अपने बदले को ले पाता है। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें 15 फरवरी 2013 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अर्थ की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा होता है, जो कि इतना बड़ा था कि वो पूरे के पूरे अर्थ को ही तबाह कर सकता था। और रशियन मिलिट्री उस पर मिसाइल से ब्लास्ट करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसमें नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उस एस्टेरॉयड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था और वो अपनी सारी आशाएं खो चुके होते हैं। लेकिन तभी उन्हें स्क्रीन पर किसी चीज़ के होने का डायरेक्शन महसूस होता है, जो कि सीधे एस्टेरॉयड की तरफ जा रही होती है और दिखाया जाता है कि वो चीज़ उस एस्टेरॉयड को बड़ी आसानी से तबाह कर देता है। और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, ली टियांग ही होता है, जो कि अपने सूट में होता है। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को विश्वास नहीं होता। और इसी के साथ वहाँ पे अर्थ के लोग उसे गॉड का दर्जा देने लगे। और इसी के साथ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस पूरी नज़ारे को स्पेस स्टेशन पे खड़े होकर देख रही होती है। जिसके बाद हमें ली चेंग के यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल के बुली एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने ली टियांग को अपने माउंट की तरह बना रखा था और साथ में उसकी पिटाई भी लगा रहे होते हैं, जो कि ऑकवर्ड मूवमेंट था क्योंकि जो बंदा एक एस्टेरॉयड को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, आखिरकार वो इन बुली लड़कों से ऐसे क्यों मार खा रहा है। जिसके बाद वो बुली लड़का एक दूसरे लड़के जिसका नाम कियान होता है उससे उसकी ड्राइंग बनाने को कहता है, जो कि ली टियान की ही होती है, जो कि अपने आर्मर में होता है। और असल में उसे वो अपना गॉड भी माना करता था और उसी की तरह ही वो बनना चाहता था क्योंकि वो बिना स्वॉर्ड के फ्लाई कर सकता था। अब ये देखकर कियान कहता है कि अभी शाम हो चुकी है, तो क्यों ना मैं कल आके ये काम कर दूं। तो वो बुली लड़का कहता है कि अच्छा, तो तुम जाना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारे अपने भाई से पूछना होगा कि क्या तुम जा सकते हो। अब वो ली टियान की ही बात कर रहा होता है, जो कि जमीन पे बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा हुआ था। जिसके बाद कियान उसके पास जाकर कहता है कि मुझे अभी घर पर बहुत ही जरूरी काम है, क्या मैं जा सकता हूँ। तो ली टियान कहता है कि हाँ, तुम जा सकते हो और वो वहाँ से चला भी जाता है। लेकिन ये सब बात उस बुली लड़की को बहुत ही पसंद नापसंद आती है और वो कियान के जाने के बाद ही उसे फिर से धो डालते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है जो कि पहले स्पेस से वो सारे नज़ारे को देख रही होती है और जैसे ही वो आती है वो अपने प्रेशर से उन सबको बेहोश कर देती है। और वो आते ही कहती है कि मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले, तुम जहाँ भी जाओ कुत्ते बन के ही रह जाओगे। और वो उसे ताने मार रहे होते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स होते हैं वो सभी एक प्रिजन की तरह काम करते हैं, जहाँ पर एक एविल बीस्ट को सील किया गया होता है जिसका नाम यासा होता है, जिन्हें लड़ाई झगड़ा करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। मार काट करना उनकी खून में ही होती है, जो यूनिवर्स के अंधेरे में छुपे होते हैं और वो पूरे के पूरे प्लैनेट्स को ही कंज्यूम कर लेते हैं। इस अनंत युद्ध में स्टार जनरल के ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाए हुए होता है, वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं, उनसे फाइट करते हैं। और हमें बताया जाता है कि कैसे यासा को खत्म करने के लिए स्टार जनरल ने 108 ह्यूमंस को चूज किया और उन्हें पावर्स दिया गया, जिनके बाद जंगें लड़ी गई, बहुत बड़ी फाइट चलती रही और वो जीतते भी रही। और उन सब के बारे में पूरे यूनिवर्स को भी
पता चल गया और हमें पता चलता है कि उन 108 वॉरियर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ली टियान ही होता है और लोग उसे स्टार सीरियस भी कहा करते हैं, समझ लो तो गॉड ही कहा करते थे। जिसके सामने कोई भी मॉन्स्टर क्यों ना आए वो उसे बड़ी आसानी से मार देता है। और हमें सीन चेंज कर फिर से दिखाया जाता है कि कई सारे एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ आ रहे थे जो कि बहुत ही पावरफुल थे और उस सिटीज को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। लेकिन वहीं पे हमें ली टियान को भी दिखाया जाता है जो कि स्पेस स्टेशन पे खड़ा होता है, जिसके बाद वो सीधे उन सब एस्ट्रॉयड्स की तरफ फ्लाई करने के लिए बढ़ जाता है ताकि वो उन सबको खत्म कर सके। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उन एस्ट्रॉयड्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और एक एक करके सारे एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है और लास्ट में सिर्फ एक ही एस्ट्रॉयड बनता है जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो उसकी तरफ जाता है। लेकिन तभी उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि हंसते हुए कहता है कि ये स्टार जनरल के लोग तो बहुत ही बेवकूफ निकले, उन्होंने सिर्फ एक कमजोर से स्टार पिजन को भेजा है ताकि वो मुझे मार सके। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उस पे अटैक कर देता है और ली टियान उसे डॉज करना शुरू कर देता है। लेकिन दिखाया जाता है कि उसके अटैक से ली टियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके हर एक अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर पा रहा होता है और साथ में उसकी अच्छी खासी ढुलाई भी कर देता है। जिसे देखकर यासा मॉन्स्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने ट्रू फॉर्म को रिलीज करने लगता है, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो ली टियान से फाइट करने लगता है जहाँ पे वो समझ लो तो अभी बराबरी की मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन एक पंच सीधे जाके वो ली टियान के चेहरे पर मारता है जिसके कारण ली टियान के चेहरे से उसका मास्क उतर जाता है। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर ली टियान को देखता है मानो उसकी सांसें ही अटक गई हो और वो डर से कांपने लगता है क्योंकि जब उसे पता चलता है कि सामने कोई और नहीं जनरल सीरियस है जो कि उसे फाइट कर रहा है और वो ये जानता था कि जनरल सीरियस की पावर आखिर कितनी ज्यादा है और वो ये जानता था कि अगर जनरल सीरियस चाहे तो उसे एक ही झटके में मार सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मुझे बख्श दो, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे ली टियान बहुत ही गुस्से में था और वहाँ पे उसको आसानी से तो जाने नहीं देने वाला था और वो उस पर शूट करने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बड़ी ही मुश्किल से उन सारे गोलियों को डॉज कर पा रहा होता है, लेकिन ली टियान उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो उस पर लगातार फायरिंग करने लगता है और वो उसको डॉज भी नहीं कर पाता और उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स की आर पार चली जाती है। जिसके बाद ली टियान उसे बहुत ही बुरी तरीके से पंच पे पंच मारने लगता है और सीधे उसी एस्ट्रॉयड पे ले जाता है और कहता है कि तुम तो भागने में काफी माहिर हो। जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे मार दोगे, लेकिन तुम्हें पता है कि ये एस्ट्रॉयड अब अर्थ से टकराने वाला है और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे सुनकर ली टियान अपने दोनों वेपन्स को मर्ज करके अपने स्नाइपर को बनाता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके हेड को ही उड़ा देता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो तो मारा ही जाता है लेकिन उसी के साथ वो एस्ट्रॉयड भी डिस्ट्रॉय होकर टुकड़ों में बढ़ जाता है। लेकिन इसके कारण उस एस्ट्रॉयड के कई सारे टुकड़े हो गए होते हैं जो कि अर्थ के अलग अलग जगह पर जाकर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर ली टियान फिर से वापस आ जाता है, उसी बिल्डिंग के छत पे आ जाता है जहां पर वो लेडी ली टियान का इंतजार कर रही होती है। अब वो जैसे ही वहां पे आता है वो लड़की उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मेरे प्यारे कुत्ते, तुम तो 1500 सालों से मेरी गुलामी कर रहे हो लेकिन तुम इतने से छोटे से एक काम को ठीक से नहीं कर पाए और यहाँ पे तुम उसको क्यों नहीं किए। अब ली टियान कहता है कि कैसे होगा, अगर तुम मेरे ऊपर से एक लेयर को और हटा दो तो शायद मैं ऐसा कर पाता। जिसे सुनकर वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और वो उस सील का यूज़ करके उसे टॉर्चर करने लगती है क्योंकि वो उसे कंट्रोल कर सकती थी और कहती है कि तुम सिर्फ हमारे कुत्ते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम हमसे जबान लड़ा सको। और वो उसको ताने मारते हुए कहती है कि तुमने तो अपने ही लोगों को धोखा दिया है। जिसे सुनकर ली टियान उसे घूरने लगता है और उसकी निगाहों को देखकर ही वो लेडी की मानो पसीने छूटने लगते हैं। वो एक पल के लिए डर सी जाती है, जिसे देखकर ली टियान वहीं पे खामोश हो जाता है
और उससे कहता है कि इस बार जो कार्मा आया था वो कोई ऑर्डिनरी कार्मा नहीं था, वो एक स्लेंडर था जिसके पास खुद की कॉन्शियसनेस थी और जो टुकड़े धरती पर गिरे हैं वो उसी के कर्मा के पावर को पोजेस किए हुए हैं, जो कि ह्यूमंस के माइंड को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे और भी युद्ध हो सकती हैं और इसके कारण कर्मा बढ़ा तो और भी कर्मा इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें इसके बारे में जाकर हायर अप्स को बताना होगा कि ऐसा हुआ है। असल में लिटियन उसे वार्न कर रहा होता है कि देखो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, अगर तुमने इसे नहीं रोका तो यहाँ पे और भी कर्मा आके धरती को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसे सुनकर वो लेडी कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरा पपी कंप्लीटली यूजलेस नहीं है, लेकिन तुमने जो किया उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और वो उसे वार्निंग दे के जाती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, चाहे कोई भी मैटर क्यों ना हो, चाहे वो कर्मा से रिलेटेड क्यों ना हो, तुम्हें इसके बीच में नहीं पड़ना है। जिसके बाद वो वहाँ से फ्लाई करके चली जाती है, लेकिन रास्ते में वो बहुत ही शर्मिंदा होती है क्योंकि वो एक कॉन्स्टलेशन होती है, लेकिन फिर भी वो लिटियन के सामने अपने डर को दिखा बैठी थी, जिसके कारण उसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार वो एक कॉन्स्टलेशन ऑफिसर रहते हुए लिटियन के सामने अपने डर को कैसे दिखा पा रही है। अब देखो लिटियन अपनी पावर की वजह से ही जाना गया था, उसकी जो पावर थी वो सबसे ज्यादा थी और वो किसी जनरल से भी नहीं डरता था। अब भले ही उसके ऊपर सील लगी है तो वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उस पर सील नहीं लगी होती तो किसी की मजाल नहीं थी जो कि उसके सामने ऐसा उसके साथ पेश कर सके। जिसके बाद हमें लिटियन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आ चुका होता है और वो वहाँ पे बात ले रहा होता है और उसी के साथ हमें उसकी पुरानी मेमोरीज को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले वो आज़ादी से रहा करता था और वो छत पे बैठा हुआ था और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं देखना एक दिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसेंडेंट बनूंगा, उस कॉन्स्टलेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। और वो अपने दोस्त जिलुओ से कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो वहाँ पे हमें एक लेडी को भी दिखाया जाता है जिसका नाम फॉर्मल हॉट होता है, जो कहती है कि अभी के फिलहाल तो तुम ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आगे चल के मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगी। जिसे सुनकर लिटियन कहता है कि फिर तो मैं कभी भी तुमसे स्पार करने के लिए तैयार रहूंगा ताकि मैं देख सकूं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और फिर उन्हें ऐसे ही बातें होने लगती, जहाँ पे हमें रेगुलस को भी दिखाया जाता है जो कि लिटियन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और हमें बताया जाता है कि उन सब की लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही होती है, लेकिन इसी के साथ सारे लोग लिटियन को ही मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके कारण लिटियन को अपने ही लोगों को मारना पड़ा होता है और इसी के कारण उस पर कॉन्स्टलेशन के द्वारा सील लगा दिया गया होता है। उस पर टोटल 10 सील्स लगे हुए होते हैं, जिसके कारण वो अपने पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था और उसे गद्दार साबित कर दिया गया होता है। अब देखो इसके बाद हमें सीन चेंज कर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिटियन अकेले बैठा होता है, लेकिन वहाँ पर कियान भी आ जाता है जो उससे खेलने के लिए ऑफर करता है, लेकिन लिटियन मना कर देता है। जिसे सुनकर कियान उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए, लेकिन तभी वो बुली लड़के आके फिर से कियान को परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि जिस ड्राइंग को तुमने कल छोड़ दिया था आज वो पूरा हो जाना चाहिए। और वो उसे छत पे बुलाता है जहाँ पे वो हमेशा उसे बुली करता है और वो लिटियन को भी आने को कहता है, लेकिन लिटियन इसका कुछ जवाब नहीं देता। जिसको सुनकर वो बुली लड़का बहुत ही गुस्सा हो जाता है, उसे मारने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पीछे की साइड भी लड़ाई हो जाती है, जिससे कि उन सब का ध्यान उधर ही चला जाता है और वहाँ पे मैनेजर भी आ जाता है जो कि वहाँ पे आते ही उस फाइट को होने से पहले ही रोक देता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लिटियन कियान से कहता है कि देखो मेरा तुमसे कोई भी नाता नहीं है, इसलिए मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर होगा। और वो उसे ये कहकर जाता है कि तुम्हारी मदद तुम खुद ही कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है सेकंड सीन को, जहाँ पे कियान अपने टाइम पास करने के लिए कैट के साथ रह रहा होता है, क्योंकि उन्हें उसके साथ टाइम पास करने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है और वो उन्हें खाना खिला रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लैक कैट आ जाती है जो कि थोड़ी अजीब होती है, जिसे देखकर कियान कहता है कि ये कैट्स कहाँ से आ गई, क्या मैंने इसे पहले भी देखा है। लेकिन वो कैट आती है और वहाँ पे एक स्टोन को गिरा देती है, जिसके बाद वो वहाँ पे खाना खाने लगती है। लेकिन हमें वहीं पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही बुली लड़कों का टीम वहाँ से गुजर रहा होता है, जो कि कियान को देखकर कहता है कि तुम्हें याद तो है ना ब्रदर ताई ने तुम्हें बुलाया होता है तो आना मत भूलना, वरना तुम्हारा क्या असर होगा तुम खुद नहीं जानते। और वो उसे वहाँ वार्निंग देकर निकल जाते हैं।
और हमें कियान को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में उसी स्टोन को छिपाए हुए रखा होता है, वो उसे अपने पास ही रख लेता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर उसे रूफ टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान आ चुका होता है, लेकिन वो सभी उसे फिर से बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और वो बुली लड़का कहता है कि क्या तुमने ये ड्राइंग बनाई है, मैंने तुम्हें ऐसा बनाने को कहा था, इसी को कॉपी पेस्ट करने को नहीं कहा था। और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और वो कहता है कि तुम तो अच्छे से ड्राइंग भी नहीं बना सकते। और वो अपने लोगों को कियान को सबक सिखाने को कहता है और कहता है कि चलो इसे समझाओ और इसे दिखाओ कि ड्राइंग कैसे बनती है। वो लोग भी उसे फिर से मारने लगते और कहते हैं कि बच्चे चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ड्राइंग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मार खाता कियान ये सोचता कि काश ये सभी कमीने कभी होते ही ना, काश इस दुनिया में इनका कोई वजूद ही ना होता, काश ये सभी मारे जाते हैं। लेकिन तभी कियान को वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहते हैं कि क्या तुम इन सबको मारना चाहोगे। जिसे सुनकर कियान उससे पूछता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन वो आवाज़ कहती है कि मैं कौन हूँ इससे कोई मतलब नहीं, बस तुम अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करो ताकि तुम इन सबको मार सको। अब कियान तो पहले से ही उन सबको मारने की भावना होती है और वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और दिखाया जाता है कि उसकी स्टोन की पावर उसके अंदर जाने लगती है और वो स्टोन की पावर कियान के अंदर पावर को सर्च करने लगती है और वो उसे करप्ट भी करने लगती है, जिसे देखकर उन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार अचानक से कियान को हो क्या गया है। लेकिन तभी कियान उनमें से एक बंदे को जोर से पंच मारता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और कियान भी अपने इस पावर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ आ चुकी होती है। और फिर से वो आवाज़ आती है जो उसे कहती है कि अभी भी काफ़ी नहीं है, तुम्हें उस चीज़ को इस्तेमाल करना होगा जिसमें तुम माहिर हो। और दिखाया जाता है कि कियान नाम जो कि अपने ड्राइंग में माहिर होता है, वो अपने ड्राइंग बुक में एक ड्राइंग बनाने लगता है जो कि एक दीवार पे जाके उसको मारता है और दिखाया जाता है कि वो सेम टू सेम ड्राइंग में होती है, वैसे ही चीज़ रियल लाइफ में बन जाती है। और हमें पता चलता है कि कियान जिस भी चीज़ को ड्राइंग में बनाएगा उसे वो रियलिटी में ला सकता है। जिसके बाद वो उन सबको सबक सिखाने की सोचता है और दो बंदों से कहता है मैं तुम दोनों से उतना वास्ता नहीं, मैं तुम दोनों से इतनी नफरत नहीं करता था, तुम दोनों वहां से जा सकते हो। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कियान तो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था, वो उन सबको भी मारने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उन सबको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे वो बचने वाले नहीं हैं और वो उन सबको एक एक करके मारने लगता है और वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लिटियान को दिखाया जाता है जो कि आराम से उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि वहाँ कहीं आसपास कार्मा की पावर को यूज किया जा रहा है। लेकिन उसे भी उस लेडी की बात को याद था कि उसे अपने पावर को यूज नहीं करना है, उसे अपने पावर से यूज करने से मना किया गया होता है और वो इन सबको इग्नोर करके जा ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वहाँ पे जहाँ से कर्मा की पावर निकल रही है वहाँ पर कियान भी मौजूद है। और हमें सीन चेंज कर कियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बुली को किनारे रेलिंग पे बैठाया हुआ होता है और वो इस बुली को नीचे छत से भी किनारे लटकाए हुए था और वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद वो सीधे उसको नीचे गिरा देता है और वो बंदा चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगता है, उसे लगता है कि वो मरने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वो उसी साइड से गिर रहा होता है जहाँ पर लिटियन होता है और उसे बचाने के लिए लिटियन वहाँ पे शीशे तोड़कर नीचे कूद जाता है और वो उसे गिरने से बचा लेता है। पर यहाँ पे लिटियन ने अपने मास्क को पहन लिया होता है ताकि वो कोई भी उसके रियल आइडेंटिटी को पहचान ना सके। जैसे ही ताई उसे देखता है कि उसको बचाने के लिए कोई और नहीं उसका गॉड ही आया है तो वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार जिसे वो गॉड मानता था, जिसे वो आइडियल मानता था, वो खुद उसे बचाने आया हुआ था और पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसका गॉड उसके ही स्कूल के यूनिफॉर्म को पहना हुआ है तो वो पूछता है कि गॉड आखिरकार आपने अब मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म को क्यों पहना हुआ है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके शूज पे जाती है वो पहचान जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कह पाता लिटियन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो कहता है कि मेरी पावर सील होने के कारण सिर्फ मैं अपने हेलमेट्स को ही समन कर सकता हूँ, जिसके कारण मैं अपने ड्रेसेस को भी नहीं छिपा सकता हूँ। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे
दो और बंदे जो कि कर्मा की पावर के कंट्रोल के अंदर होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे कियान अपने कर्मा की पावर से कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे कि लिटियन बड़ी आसानी से बच जाता है। लेकिन वहां पे कियान भी आ जाता है जो कि पूरी तरीके से कर्मा की कंट्रोल में होता है, जो कहता है कि ये तो गॉड है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे सच में गॉड होंगे, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि तुम यहाँ पे आ चुके हो। और वो उसे सामने से हटने को कहता है और कहता है कि सामने से हट जाओ, मेरी फाइट तुमसे नहीं है बल्कि तुम्हारे पीछे वाले से है। लेकिन लिटियन उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम रुक जाओ, क्योंकि वो जानता है कि कियान अभी कर्मा के कंट्रोल में है और वो ये सब कर्मा के कंट्रोल के अंदर आकर ये सब कर रहा है। लेकिन कियान यहाँ पर नहीं रुकता और वो उन सबको कंट्रोल करके लिटियन पर अटैक करवा देता है। लेकिन वो सब भी मिलकर लिटियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, जिसको देखकर कियान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि क्या मेरी पावर अभी भी इनफ नहीं है इस सब फाइट करने के लिए। और वो अपने ड्राइंग बनाने लगता है ताकि वो गॉड को हरा सके। लेकिन लिटियन उसके पास आकर अपने मास्क को हटाकर कहता है कि कियान जागो, तुम्हें कर्मा ने वश में कर लिया है। अब लिटियन को देखकर मानो कियान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि वो बंदा जो कि सबसे बुली हुआ करता था, जिससे मार खाता था, वही गॉड है। वो कियान से कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो आखिरकार तुमने उन सबसे बुली क्यों हुए, आखिरकार तुमने उन सबसे लड़ सकते थे लेकिन फिर भी तुम उन सबसे मार क्यों खाते रहे, आखिर तुम अभी उन्हें क्यों बचाने आ रहे हो, क्या तुम ऐसा थे। और वो यहाँ पे बात कर रहे थे, लेकिन तभी उन दोनों को एहसास होता है कि वहां पर वो बुली लड़का ब्रदर टाइप तो होता ही नहीं है, वो वहां से भाग रहा होता है, मानो उसके भी होश उड़ चुके होते हैं। जब उसे पता चलता है कि वहां पर जो उसे कमजोर लड़का समझता था, जिसे वो हर रोज बुली किया करता था, उसके ऊपर बैठा करता था, वो तो उसका ही गॉड निकला। और वो कहता कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो लड़का जिसे मैं मारा करता था वो गॉड निकले। और वो कहता कि काश ये कोई सपना हो, काश ये कोई हकीकत ना हो। अब लिटियन भी कियान से कहता है कि तुमने सही कहा, वो जीना डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम आगे बढ़ो, क्या तुम उसको मार पाओगे। जिसको सुनकर कियान कहता है कि याद रखना तुमने ही मुझे उसको मारने को कहा था। और वो अपने पावर से अपने विनम जैसे हाथ को निकाल कर उस बुरी लड़के पर पकड़ लेता है, मानो उस बुरी लड़के की तो सांसें ही अटक जाती हैं और वो उसको प्रेस करने लगता है, जिसके कारण वो बुरी लड़का बेहोश हो जाता है। यहाँ पे वो उसको मार नहीं पाता और वो फिर से लिटियन की तरफ देख रहा है जैसे कि वो कटरा रहा उस बुरी लड़के को मारने को। अब इसे देखकर लिटियन कहता है कि तुम्हारा दिल किसी को मारना नहीं चाहता, बल्कि ये कर्मा ने किया है और तुम्हारे अंदर जो नफरत भरी है उसको ही तुमसे ये करवाना चाहता है। और वो कहता है कि तुम्हें किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम किसी को मार भी नहीं कर सकते। और वो कहता है कि क्या मारने से ही सब चीज ठीक हो जाता, और वो गलत है, माना वो गलत है, लेकिन वो सब मरना डिजर्व नहीं करते थे इतनी सी बातों पर। अब कियान लिटियन की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, लेकिन वो आवाज फिर से कियान से कहता है कि तुम कचरे हो। और वो सीधे बाहर निकलता है और सीधे जाके उसी बुली लड़के की बॉडी में समा जाता है और फिर से उस बुली लड़के को कंट्रोल करने लगता है, जिसके मन में बहुत ही नफरत भर चुकी होती है और इसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसके साथ ही वो सीधे जाकर लिटियन पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब वो कर्मा सीधे जाकर लिटियन पर अटैक करता है, जिसके कारण वो पंच उस पर लगता है और लिटियन दूर जाकर बिल्डिंग से टकराता है। अब वो कर्मा कियान को भी मारने ही वाला था, लेकिन उससे ही पहले लिटियन आके उसे बचा लेता है, जिसे देखकर कियान उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे बचाया ही क्यों। जिसका जवाब देते हुए लिटियन कहता है कि मैं किसी भी तरह के रिग्रेट में नहीं रहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उस कर्मा से फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे फाइट करने में बहुत ही तकलीफ हो रही होती, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी पावर को सील कर दिया गया होता है और अभी उसके पास तो उसकी सूट भी नहीं होती है, जिसके कारण वो अपनी फुल पावर को यूज भी नहीं कर सकता था और उसे लोअर हैंड मिल रहा होता है। अब इस चीज को देखकर वो सोचता है कि यहाँ पे उसको कुछ न कुछ करना चाहिए और वो कियान को वहां से दूर जाने को कहता है ताकि वो कर्मा उसे हार्म न कर सके। लेकिन हमें उसी डार्क एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि कियान को करप्ट करने में लगा हुआ होता है और कहता है कि तुम्हें इन सब को मार देना चाहिए। मैंने तुम्हारी मेमोरीज में देखा है तुम कितने ही सहे हो, आज तुम्हें उन सारे गुस्से को निकाल देना चाहिए और तुम्हें इन सब को मार देना चाहिए। और फिर से दिखाया जाता है कि उस पर कर्मा कंट्रोल कर देता है, जिसके कारण वो सीधे जाके कियान के पीछे ही ड्राइंग को चिपका देता है। और जैसा कि हमें पता है कि वो किसी भी ड्राइंग को रियल लाइफ में तब्दील कर सकता है। अब इसे देखकर लिटियन को लगता है कि आज वो मरने वाला है,
ये उसका आखिरी दिन है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जोर की रोशनी उसके सीने से निकलने लगती है और दिखाया जाता है कि वो अपने आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और असल में कियान ने उसके आर्मर को समन किया गया होता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही उसकी ड्राइंग होती है। आर्मर आ जाने के बाद ली टियान अपने पावर को अच्छे से यूज कर सकता था, फुल पावर को भी यूज कर सकता था, जिसके कारण वो बड़ी आराम से कर्मा को एक ही बुलेट में उड़ा देता है और दिखाया जाता है कि वो उसे बड़ी आसानी से मार देता है। लेकिन इसी के साथ कियान वहां पर गिर जाता है, मानो वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। और ली टियान उसके पास आकर कहता है कि ये तुम्हें क्या हुआ? तो कियान कहता है कि इसके लिए तुम खुद को दोष मत दो, मैंने उस फ्रैगमेंट की पावर को यूज किया था और अभी मैं यहाँ से गायब होने वाला हूँ, साथ में उस फ्रैगमेंट की पावर भी डिसअपियर होने वाली है। और वो अपने आखिरी लम्हों में ली टियान से पूछता है कि क्या हम दोनों फ्रेंड्स हैं? तो ली टियान जवाब देता है कि हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स थे। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो वहाँ से फेड आउट हो जाता है, बचता है तो सिर्फ वही कर्स्ड स्टोन। और तभी हमें उसी लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ जाती है और ली टियान को डांट रही होती है कि आखिर उसके परमिशन के बिना उसे अपनी पावर को कैसे यूज कर दिया। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि जो फ्रैगमेंट्स धरती पर गिरे थे वो कितनी तबाही मचा रहे थे, क्योंकि कैसे वो ये सारे फ्रैगमेंट्स वो सारी ह्यूमंस को करप्ट कर चुके थे। और अभी तक कई सारे केसेस भी आ चुके थे, जिनमें से कई सारे केसेस बाहर आए थे और उनमें 39 केसेस ग्रेड बी के होते हैं और 12 केसेस ग्रेड ए की कैटेगरी में होते हैं और 3 ग्रेड तो इस कैटेगरी में होती हैं। और इस कैटेगरी बहुत ही पावरफुल कैटेगरी होती है, जिनमें मॉन्स्टर कोई नॉर्मल नहीं होता है, जिसके कि वो खुद भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब इस ग्रेड की कैटेगरीज के जो मॉन्स्टर होते हैं वो लेडी खुद ही मार नहीं सकते, उसकी पावर सफिशिएंट नहीं होती है और इसे डील करने के लिए ली टियान की जरूरत होती है। तो इसके अनुसार आप ली टियान की पावर के बारे में जान सकते हैं। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ली टियान के सामने एक स्वॉर्ड आके गिरती है जो कि नॉन कंटिन्यूअस अम्ब्रेला होता है, जिसके देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लेकिन तभी वहां पे एक सामने बंदा अपीयर होता है जो आते ही ली टियान को जोर का किक मारता है और फिर से वो उस पर डेडली अटैक करना शुरू कर देता है, मानो कि वो अपने गुस्से को ली टियान पे उतार रहा हो। और वो अब उस बंदे को देखकर ली टियान कहता है कि शुक्र है तुम अभी तक जिंदा हो। लेकिन वो बंदा ली टियान पे अटैक किए जाता है और वो कहता है कि आखिरकार कैसे हो गए हो तुम? उन 800 बैटल्स के में सबसे महान हुआ करते थे तुम। जिसे सुनकर ली टियान कहता है कि मेरी पावर सील कर दी गई है 10 लेयर से और मैं क्या दूं, और यहाँ पर मैं कोई हक नहीं बनता तुमसे फाइट करने को। तो ये सुनकर मानो उसे वो बहुत ही गुस्सा आता है और अपने स्वॉर्ड को लेकर वो उसके सर पे अटैक करके मानो उसको मार ही देता है। लेकिन तभी उसके मारने से पहले उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बन जाती है जो कि उसके स्वॉर्ड को रोक लेती है, जिससे कि ली टियान बच जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम जीलवो होता है, जिसे देखकर रेगुलस जीलवो से कहता है कि क्या तुम अभी भी इसको बचाना चाहते हो? लेकिन हमें ली टियान को देखता है जो जैसे ही जीलवो को देखता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि शुक्रिया है कि तुम यहाँ पर जिंदा हो। लेकिन ली टियान रेगुलस से कहता है कि मुझे भी कुछ काम है जिसे करने के बाद तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। और ये उसे बता रहा होता है कि उसने उस 800 वॉरियर्स की बैटल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जहाँ पे मुझे कुछ पता चला है, और वो उसे बताने ही वाला होता है कि तभी वो लेडी बीच में आकर उसके बातों को टोक देती है और वो कहती है कि तुम सबकी फाइट्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन यहाँ पे इसके आने के कारण यहाँ पर इसका मैं मजा नहीं ले पाई। और वो आके ली टियान को धमकाने लगती है, जिसके बाद वहीं पे हमें उस ब्लैक कैट का सीन दिखाया जाता है जिसने कि कियान को वही कर्स स्टोन दिया होता है। जो ब्लैक कैट उन सबको देखकर कहती है कि यहाँ पे जीलवो और रेगुलस भी आ चुकी है और यहाँ पे मेरे प्लान को स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लेडी को, जिसके पास वही ब्लैक कैट आती है जो कि समझ लो तो उस लेडी का पेट ही होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ह्यूमंस को वो कर्स की पावर दे रही होती है, वो उन सबको मॉन्स्टर में तब्दील कर रही होती है और समझ लो तो वो उन सबकी सारी मॉन्स्टर की क्वीन ही होती है और मेन विलन भी। जिसके बाद हमें रेगुलस और जीलियो को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर कर्मा के होने का पता चला होता है और वो वहाँ पे ठिकाने लगाने जा रहे होते ताकि वो वहाँ के कर्मा को मार सकें। और हमें तभी उसी इंसान को दिखाया जाता है जिसे कि उस क्वीन लेडी ने अफेक्ट किया होता है, जो कि
सबको मार रहा होता है। मेनली उसका टारगेट वुमेन्स ही होती है, वो वुमेन्स को एंटीक पीस की तरह कलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे रेगुलस आके उसके हाथों को ही काट देता है, जिसको देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन यहाँ पर रेगुलस अपने पावर को रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हें मारने वाला शख्स मैं ही हूँ, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि इसकी पावर नॉर्मल नहीं है और वो वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो जान गया था कि अगर वो उससे फाइट करेगा तो वो मारा जाएगा और वो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता है। लेकिन सामने से जील वो आ जाता है, उसको घेर लेता है और जब वो मॉन्स्टर देखता है कि वो खुद को नहीं बचा पाएगा तो वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोड करने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों अपने चारों तरफ सील बना लेते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर ने अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोड नहीं किया होता है, बल्कि वो डिस्ट्रैक्शन को पैदा करने के लिए वहां से भागने की तैयारी कर रहा था और वो वहां से निकल भी जाता है, जिसको देखकर रेगुलस जिलवू को वहीं रहने को बोलता है और कहता है कि वो तो वहां से निकल गया, लेकिन तुम यहीं पर रहकर इन सारे मेसअप को क्लियर करो, मैं जाके उसको पूरी तरीके से मार के आता हूँ। और वो उसको मारने के लिए निकल जाता है और कहता है कि लगता है कि इस सारे सालों में मेरी जो रिफ्लेक्स है वो बहुत ही धीमी हो चुकी है। और फिर हमें जिलवू को दिखाया जाता है जो कि वहां पर निकल जाता है उन सारी चीजों को ठिकाने लगाने के लिए, और तभी वो उस मॉन्स्टर के कटे हुए हाथ को जाकर स्कैन करने लगता है ताकि वो उसके रैंक के बारे में पता लगा सके। लेकिन तभी मानो उस रैंक को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बी ही रैंक थी, लेकिन वो उसके रैंक को देखकर होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद हमें रेगुलस को दिखाया जाता है जो कि उसी मॉन्स्टर का पीछा कर रहा होता है और वो उसे एक बिल्डिंग में जाके पहुंचता है जहां पे वो मॉन्स्टर था और उसे कहीं ना कहीं शक हो रहा होता है कि ये मॉन्स्टर उसे जानबूझकर वहां पे लाया होता है। लेकिन तभी उसके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, उसे डार्कनेस कवर कर लेती है और फिर हमें सीन चेंज कर जिलवू का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो उसके स्कैन कर रहा होता है। लेकिन तभी वो वहां पे देखकर हैरान हो जाता है और उस हाथ की भी मॉन्स्टर आ जाग चुका होता है। मॉन्स्टर अपने हाथों से जिलवू को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी सही समय पे आके लिटियन उसके उस हाथों को ही उड़ा देता है और जिलवू को बचा लेता है। अब इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि जिलवू लिटियन को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जिलवू को जो कि लिटियन को स्क्रीन की तरफ देखने को कहता है और जैसे लिटियन स्क्रीन की तरफ देखता है मानो भी उसकी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें लगा था कि ये स्पिरिट सिर्फ बी ग्रेड का है, लेकिन उन्हें जब स्कैन करने में पता चला तो उन्हें पता चला कि असल में ये बी ग्रेड का नहीं एस ग्रेड का कर्स होता है, जिसे देखकर लिटियन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये बी से एस ग्रेड में कैसे तब्दील हो गया। और वो कहता है कि जिलवू तुम सेफ जोन में जाओ, मैं जाके रेगुलस की मदद करता हूँ, और निकल पड़ता है उसी तरफ जहाँ पे रेगुलस गया होता है। और फिर हमें रेगुलस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसे वहाँ पे ल्यूर किया गया है, उसे जानबूझकर बुलाया गया है और वो मॉन्स्टर रेगुलस को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी स्किल वर्ड आर्ट इन्फिनिटी को यूज करके उसे बड़ी आसानी से खत्म कर देता है, जिसको देखकर कर्स एनर्जी भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर रेगुलस को इमोशंस के साथ खेलने लगती है, उसे लोगों की चीखने की आवाजें सुनाने देने लगती हैं, जिससे वो परेशान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे तुम नहीं बचोगे। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अपने पावर को यूज करके कर्स को डिटेक्ट करने लगता है और वो उसे बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हमें लगता है कि वो यहाँ पे कर्स मारा जा चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे जोर का धमाका होता है, बहुत बड़ा इसका सेंटीपीड बाहर निकलता है जो कि सीधे रेगुलस पे अटैक कर देता है। लेकिन रेगुलस अपने चारों तरफ सील बनाकर उसे बचने लगता है और इस पावर को देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा अटैक है और ये कोई नॉर्मल ग्रेड का नहीं बल्कि इस रैंक का मॉन्स्टर कर्स मॉन्स्टर है, जिसे देखकर वो अपने सील को हटाने के लिए रेडी हो जाता है। और दिखाया जाता है कि उसके कानों में एक पिन लगा होता है जो कि उसके पावर को सील किए हुए था और उसको जैसे ही हटाता है उसकी पावर अनलॉक हो जाती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर कहता है कि ये सील ब्रेक क्या है। लेकिन रेगुलस कहता है कि मुझे किसी से बात करते समय ऊपर देखने की आदत नहीं, और वो उस पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर को कोई चांस ही नहीं देता है फाइट बैक करने को। और बड़े साइज होने के कारण वो उसको बड़ी आसानी से मार पा रहा था। पहले तो उसको पैरों को काटता है, उसके सर पे अटैक करता है और उसके बॉडी के डिस्ट्रॉय करने लगता है और दिखाया जाता है कि वो अपनी टेक्निक को यूज करके उसके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। और वहीं पे दिखाया जाता है कि वो अपने फिर से टेक्निक को यूज करता है, सबको फ्रीज करके कंट्रोल करने लगता है। इसी के साथ वो वहां पे अपने पावर को यूज करके पूरे के पूरे जितने भी बचे हुए टुकड़े होते हैं सबको चूना बना देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है और चारों तरफ एकदम सा
खत्म, सब मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और बचता है तो मॉन्स्टर का सिर्फ हेड ही, जिसको कि मारने के लिए रेगुलस आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी मॉन्स्टर को जो कि अपने क्वीन के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि मैंने अपने क्वीन से वादा किया था, लेकिन अभी के फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं अपने क्वीन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और दिखाया जाता है कि वो फिर से मॉन्स्टर अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगता है और अपने सेक्रीफाइस के कारण ही वहाँ पे चारों तरफ एक डोम सा क्रिएट हो जाता है ताकि वहाँ पे रेगुलस वहाँ से निकल कर भाग ना सके। यहाँ पे रेगुलस भी ये देखकर हैरान हो जाता है और अपनी पावर को यूज करके उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दिखाया जाता है कि वो सील बहुत ही स्ट्रांग होती है और यहाँ पे उसको इंटरनल इंजरी भी हो चुकी होती है क्योंकि उसने अपनी सील को हटाया होता है। वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि सील को हटाने के बाद वो इतनी ही थोड़ी देर में इतना ज़्यादा इंजर हो चुका है और वो अपने आप को हील करने लगता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लिटियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी उसी डोम की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो रेगुलस को बचा सके, लेकिन रास्ते में ही उस पर अटैक हो जाता है और वो कुछ समझ पाता इससे ही पहले उसके ऊपर एक शैडो से भी अटैक कर दिया जाता है जो कि लिटियन को पीछे से मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिटियन सही समय पे पीछे हट जाता है और हमें पता चलता है कि वो शैडो असल में एक लेडी होती है जिसका नाम मेंगजी होता है और उसका ग्रेड एस होता है जिसकी एबिलिटी शैडो में रहकर फाइट करना होता है। उसकी असैसिनेशन टेक्निक भी कमाल की होती है और वो उससे कहती है कि तुम तो सच में कचरे हो और लिटियन पे अटैक कर देती है, लेकिन लिटियन बड़ी आसानी से उसके अटैक को नलिफाई कर देता है और उस पर काउंटर अटैक भी करने लगता है। लेकिन मेंगजी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो बड़ी ही आसानी से उन सारे अटैक्स को रोकने लगती है, अपने चारों तरफ सील बना देती है जिसके कारण लिटियन के बुलेट का उस पर कोई भी असर नहीं होती है और लिटियन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो सच में अब कचरे हो चुके हो और वो उससे अपनी रियल पावर को यूज करने को कहती है कि चलो अब तुम्हें भी अपनी रियल स्किल को दिखानी चाहिए और वो लिटियन पे अपने इल्यूजनल बबल से अटैक कर देती है जो कि उसने पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर कर रखा होता है। लेकिन लिटियन उन सबको बड़ी आसानी से डॉज करने लगता है, उसके करीब जाने लगता है और इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो उसके बहुत ही करीब आ जाता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आके उसके सर को ही उड़ा देता है और वो मारी जाती है। लेकिन उसी के साथ वहाँ का वो डोम भी क्रैक हो जाता है और इसमें से रेगुलस बाहर निकलता है जो लिटियन से कोल्ड आवाज में होके कहता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई यहाँ पे आने में और जीलू कहाँ पे है। वो इससे आगे कुछ बोल पाता है उससे पहले लिटियन उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे मेथड्स तो सच में क्लमजी हैं और ये बहुत ही बेकार है और वो कहता है कि रेगुलस मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं करता। जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है और वहाँ पे रेगुलस के उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ इल्यूजन ही मौजूद होता है, असल में उसको मारा नहीं होता है और हमें पता चलता है कि वहाँ असल में वो इल्यूजन में फंस चुका है, जिसे देखकर मेंगजी के सामने आने को कहता है कि दम है तो सामने आकर फाइट करो। जिसके बाद मानो लिटियन अपने पूरे गुस्से को निकाल कर उस पर अटैक कर देता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सारे मेथड्स को यूज करके मुझे यहाँ पे फंसाने की, और वो उस पर फुल पावर से अटैक करने लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये सीरीज खत्म होता है। तो यहाँ पे आप बताओ आपको ये सीरीज कैसी लगी। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं पूरी की पूरी सीरीज को एक ही वीडियो में घंटों में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।